साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि इस बार मेरा बीपीएससी टीआरई 3.0 में मेरा 6 to 8 वर्ग में मेरा भाषा शिक्षक यानी हिंदी विषय के शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही थी और मैंने कम समय में कैसे बेहतर तैयारी की, वो भी सेल्फ स्टडी, ना कोई बड़ी कोचिंग, किसी ऑफलाइन कोचिंग या फिर ना कोई बहुत बड़ा गाइडेंस, मैंने खुद कैसे पढ़ी और जो क्या मेरे पढ़ने के दौरान मेरी गलतियां रही। हालांकि मेरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे नंबर थे, 80 जो सब्जेक्ट के प्रश्न आते उसमें मेरा 73 प्लस क्वेश्चन था। तो इसलिए मेरा क्या अनुभव रहा है और मैं किस किस तरीके से चीज़ों को अपना देखा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से बात करेंगे। और ये पूरी जो हिंदी सब्जेक्ट की किताबें हैं, आप देख सकते हैं, जो भी ये हिंदी सब्जेक्ट किताबें, इन सभी किताबों के बारे में थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, वैसे तो मेरे पास इतनी ढेर सारी किताबें, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। एक ये है हिंदी की, जो पूरी ट्रिकी है, और ये पूरा रामचंद्र शुक्ल की है, ये नालंदा है, और ये आपका यूनिवर्सल पब्लिकेशन की किताब है, ये आपका घटना चक्र है, और ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब है। तो ढेर सारी मेरे पास किताबें हैं, तो जिसको मैं पूरे पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि हर किताब के बारे में कि किस किताब को कैसे पढ़ेंगे, क्या कैसे करना है, आप ये 6 to 8 और टीजीटी के लिए कैसे करना है। जो मेरे सीनियर जिनका टीजीटी पीजीटी में भी कुछ लोगों का हुआ है, तो वो हमको सजेस्ट किए थे, उसी तरीके से मैंने किताब लिया था। तो बताने को तो मैं पूरा बता दूंगा, मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में, लेकिन मैं थोड़ा सा समय कम है, 1 से 2 महीना समय बचा है आने वाले एग्जाम में, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम वही चीज़ें पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिविजन कर लें और कम समय में एक बेहतर तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए मैं इन सभी किताबों में से सभी किताब को हटाता हूँ। मैं इस किताब को भी हटा लेता हूँ, इस किताब को भी हटा देता हूँ, फिर मैं इस किताब को भी हटा देता हूँ, फिर मैं इस किताब को भी हटा देता हूँ, और फिर मैं बस ये 3 किताबें रखता हूँ। मैं बस ये 3 किताबें रखता हूँ। इसमें से पहली किताबें हैं, मैं थोड़ा सा बात करूंगा पहले इस किताब के बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो भी हमारा पूरा 120 क्वेश्चन होते हैं जिसके आधार पर मेरिट बनती है, उसमें से देखा जाए तो 80 और 40 का रेशियो होता है। 30 जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं, तो उसके बारे में बहुत विशेष सोचना नहीं है। यदि आप सब्जेक्ट के इसको पढ़े रहेंगे तो आसानी से निकल जाता बिना पढ़े हुए, तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। तो 40 प्रश्न आपका एसएसटी आता है, क्या कहते हैं, सामाजिक अध्ययन से आता है, तो उसकी अभी यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, हम केवल सब्जेक्ट की बात करेंगे, हिंदी भाषा के सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो उसमें से जो भी आपका क्या कहते हैं कि 80 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसमें से 75 प्रश्न, चाहे टीजीटी हो चाहे 6 to 8 हो, 75 प्रश्न आते हैं आपके व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के आते हैं। आप काउंट कर लीजिए, मैंने 2-3 बार काउंट किया है, तो 75 प्रश्न उसके आते हैं, और केवल 15 प्रश्न आते हैं आपके जो है हिंदी साहित्य के। 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, इसका कोई कसम नहीं खाया बीपीएससी चयन आयोग। तो आपका जो है कुल मिला के एक मोटे मोटे तौर पे 75 और 15 का रेशियो होता है। तो 75 प्रश्न जो व्याकरण के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने किताब लिया था, इसका आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये किताब है, आप राजपाल करके एक राइटर है हिंदी का, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, आप गूगल से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस किताब की मैंने क्यों खासियत, मैंने इसकी विशेषता क्या है, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। तो इस किताब की ही एक विशेषता है कि इसमें जो है पहले थ्योरी दिया है और कलरफुल दिया है बुक, ऐसा नहीं कि पढ़ने में बोरिंग लगेगी, तो कलरफुल आपको जो ये पूरा थ्योरी दिया, और थ्योरी बहुत ही सुंदर दिया है। जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसे वो जो है डार्क किया है, कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट से डार्क किया है, और साथ में पूरी अच्छे से थ्योरी दिया है। एक फिर अच्छे से बॉक्स बनाया होता है चैप्टर में कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको याद करना जरूरी है, यानी एक टीचर की तरह बिल्कुल ये काम करता है, और इस तरीके से दिया हुआ है। साथ में जैसे ही आपका कोई एक चैप्टर खत्म होता है, बिल्कुल इस तरीके से, कभी कभी आपको माइंड मैप के लिए इस तरीके से एरो वगैरह बना के दिया है, बिल्कुल कलरफुल, और जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है तो आपका जो है बिल्कुल अच्छे से क्या कहते हैं कि जो है यहाँ पे उसका एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में कम से कम हर एक चैप्टर में मिनिमम 100 तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे अभ्यास करने की। किसी किसी चैप्टर में 250 300 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और उसका फिर आंसर भी दिया है पीछे, ये नीचे ही आंसर दिया होता है, ताकि आप यहाँ छिपा कर देखते जाए, यहाँ छिपा कर देखते जाए, और इस तरीके से वहाँ पे पूरा हर एक जैसे थ्योरी खत्म होता है और उसका तुरंत जो वहाँ पे आंसर दे देता है। तो इसलिए ये किताब बहुत ही जरूरी है, और इसी किताब को यदि आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, कितनी बार, 2 से 3 बार पढ़ लिए, तो आपको फिर पढ़ने की जरूरत किसी दूसरी किताब को नहीं पड़ेगी, और आपका इससे 75 का 75 व्याकरण हो जाएगा।
2-3 प्रश्न में थोड़ा संशय बना होता है, इस किताब में नहीं दिया हुआ है। मैं उन 2-3 प्रश्न जैसे आता है वो कैब आता है कि हिंदी से इंग्लिश, इसको हिंदी का शब्द दिया जा रहा है कि इसको इंग्लिश में क्या कहें, जैसे दे देगा संप्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक, अभिभाषण को क्या बोलते हैं। तो इन सभी का थोड़ा सा इसके लिए वोकैब आता है। नालंदा जो मैंने ये किताब रखा हुआ है, किसी से भी ले लीजिए 1-2 दिन के लिए, उसका फोटो खींच लीजिए। पूरी किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस फोटो खींच लीजिए। यहाँ पे इसके पीछे वोकैब दिया होता है हिंदी का, ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है। और इसको जो है फोटो खींच के आप पढ़ सकते हैं, बाकी कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर जो आपको पढ़ना जरूरी है, अगर मैं बता रहा हूँ तो इसमें अलंकार, छंद, समास, रस, शब्द रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया काल, अव्यय, वाक्य रचना, अनेक शब्दों का वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, वर्तनी, विलोम, पर्यायवाची, युग्म शब्द, तद्भव तत्सम, वर्णमाला, भाषा विज्ञान, वचन, लिंग कारक, शब्दकोश, संधि, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, शब्द शक्ति। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना आपका जरूरी है। ये आप पढ़ लेंगे तो आपका व्याकरण का 75 से 75 नंबर वाला काम हो जाएगा। ये रही बात। दूसरी बात अब आती है कि सर हम जो है जो हिंदी साहित्य होता है वो तो बहुत मोटी किताब है, उसको हम कैसे पढ़ें। तो मैं थोड़ा सा आपको उस काम को आपको मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य में, क्या चीज़ें छोड़ना है जिससे कम समय में बेहतर तैयारी हो। तो जैसे यदि मैं 6 to 8 की वर्ग की बात करूंगा शिक्षक का, यदि आप उसके लिए आप फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए होता क्या है ना कि जैसे साहित्य की हमारे मन में विचार आता है तो ढेर सारा लगता है कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, जिसके चक्कर में साहित्य के जो सरल सरल, क्योंकि बहुत सरल ही क्वेश्चन आते हैं साहित्य में। मेरा जो पिछला अनुभव रहा तीनों 1.0, 2.0, 3.0 में साहित्य के बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। बस यही होता है उन चीज़ों को ये पकड़ना कि ये चीज़ें आती है, बस इन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराना है। तो क्या क्या आती है, तो साहित्य में यदि आप देखेंगे तो आपको जो है वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल, याद रखिए वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल, इन तीनों कालों के जितने भी लक्षण है, जो कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, कब लिखा गया था और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप बिल्कुल अगर रट ही सके तो रटना है। इसको 3 चीजों आप बिल्कुल ही एकदम पूरा ध्यान, पूरा मन से, पूरे दिल से जो है इसको समझना है। किसी भी किताब से पढ़िए, आपके ऊपर है। हाँ, यदि आप किताब फिर भी पूछना ही चाहते हैं तो ये किताब बेस्ट रहेगी आपका। ये है हिंदी साहित्य, भाषण साहित्य का वैष्णव सृष्टिया, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की, इस किताब की आप ले सकते हैं। और ये जो तीनों टॉपिक में मैंने बताया, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, इसको आप अच्छे से आपको रटना ही रटना है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे और बहुत कम समय में ये हो ही जाएगा, 1 महीने में आप बिल्कुल भी रट लेंगे। लास्ट को जो 10 से 15 दिन बचा रहेगा उसमें आपको यही करना है। इसके बाद जो आता है गद्य काल, जिसे आधुनिक इतिहास भी बोलते हैं हिंदी का, उसको जो है आपको जो है जो भी इम्पोर्टेंट कवि हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें ये जो किताब आपको मैं बता रहा हूँ ग्रामर का, इसमें बहुत अच्छा सा इसमें दिया है जो भी महत्वपूर्ण कवि है, जैसे भारत तेंदु, हरिश्चंद्र प्रताप, नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, ये सब चीजें, ये सब, जयशंकर प्रसाद, त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदप्पा, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर जी, ये सभी जो जो इम्पोर्टेंट कवि है आधुनिक इतिहास के, इनके रचनाओं का नाम कब प्रकाशित हुआ, इसके बारे में दिया हुआ। ये जो आधुनिक इतिहास के जो मुख्य कवि या लेखक हैं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इतने से आपका हिंदी साहित्य तैयार हो जाएगा। यदि आप इससे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये किताब से भी आप आधुनिक इतिहास के जो मुख्य कवि हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर आप पढ़ सकते हैं, और इतने से आपका साहित्य भी तैयार हो जाएगा और ग्रामर भी बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। कोई भी डरने की बात नहीं है। और थोड़ी बहुत जो कसर रहेगी तो आप जैसे एग्जाम आ जाएगा तो काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले जो हैं यहाँ पे अभ्यास प्रश्न करके प्रैक्टिस सेट डाले हैं। एक करके हैं टीचिंग परीक्षा पे ईसा मम करके हैं, वो हिंदी का क्लास लेती है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। अभ्यास बहुत अच्छा करवाई हैं, 50-60 क्लास है, उसको भी आप चाहते हैं एक एक क्लास रोज, जैसे एक टॉनिक होता है उस तरीके से उनका रोज एक एक घूंट पीते जाइएगा तो आपका बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। उनका PDF यदि आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम जो लिंक है उसको ज्वाइन करिए, पूरे क्लास का मैं PDF आपको आपको जो है अवेलेबल करा दूंगा। तो ये इसकी पूरी कहानी रही है। समस्या आती है जब हिंदी हम व्याकरण तैयार करने लगते हैं तो आप एक साथ चीज़ों को याद करते हैं, भूल जाते हैं। एक छोटा सा चैप्टर वर्णमाला है जो आप 10 बार पढ़े होंगे, 10 बार भूल गए होंगे। तो इसके लिए मैं सबसे अच्छी बताता हूँ कि एक घटना चक्र किताब आती है, भाषा दृष्टि करके आती है। ये जो आप ट्रिक, ये इस तरह की मैपिंग होता है हिंदी, सामान्य हिंदी का। इसका यदि आप क्या करते हैं, आप इसको पूरा PDF यदि आप इसका चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन करिए और उसका जो है
आप मुझे बोल दीजिए कि मुझे सर ये चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। यदि आप जो है इसको ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं, घटना चक्र का है, चित्रात्मक प्रस्तुति, यहाँ पे जरूर लिखा होगा चित्रात्मक प्रस्तुति, इसको आप ले लीजिए। और इस तरीके से यहाँ बहुत अच्छे से जैसे यहाँ पे माइंड कम समय में पूरा ग्रामर रटवा देगा, और यहाँ बिल्कुल एकदम माइंड मैप करके समझाया है कि यदि महाप्राण व्यंजन है तो इसका क्या क्या चीजें हैं, पूरा एकदम माइंड मैप करके। बहुत ही सुंदर किताब है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनाया है। तो आप इसको जल्दी से जो है इसको आप क्विक रिवीजन अपने से खुद से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये रही व्याकरण और साहित्य को लेकर पूरी चर्चा। आपको यदि वीडियो थोड़ी हेल्प मिली होगी, यदि आपका भी 3.0 में चयन हुआ है और जो है आगे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर ट्रेनिंग तक की क्या क्या चीज़ें संभावनाएं बन रही हैं, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है, या फिर आप 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल जुड़ जाइए। बिल्कुल हम नेचुरल फॉर्म में आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे, जो पूरी ऑथेंटिक जानकारी हो, बिना किसी मिर्च मसाले की। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब के लिए जुड़ जाइए। कमेंट करिए अगर अच्छा लगा हो, और बुरा लगा तो भी कमेंट करिए, हाँ कि आपकी वीडियो में ये कमी है, आप इसमें सुधार करिए। जो भी आपको उचित लगे उसमें आप जो है उसको त्रुटियां हमको बता सकते हैं, हमको खुशी होगी। सबसे ज़्यादा हमको खुशी तब मिलती है जब लोग हमारी कमियों को बताते हैं, क्योंकि उससे हमारे जो चैनल की क्वालिटी होती है वही बढ़ेगी, और वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को जरूर जुड़ जाए, चैनल से सब्सक्राइब करके, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।